हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देन हम जो है रियल जो हमारे फंक्शंस होते हैं, है ना, उसके लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या वे होते हैं। हालांकि इसके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। और हमें जो सीक्वेंस हम जो पढ़ रहे हैं, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें आगे जाकर के हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स पर डिस्कशन करेंगे जहां पर हमारे रियल जो फंक्शंस होते हैं, जो रियल सीक्वेंसेस होती हैं या फिर फंक्शंस हम कह सकते हैं, उसमें कुछ हमारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम। वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक आप जो है बने रहिए और इसको पूरा जो है वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस का जो लेक्चर है वो अगर आपने नहीं देखा उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस के लेक्चर से इंटर रिलेट करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रीवियस के लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है सीक्वेंस से रिलेटेड। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि एक सीक्वेंस आपके दिए हुए हैं जो कि √7 और इस टाइप के आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ टर्म्स हमारे दिए हुए हैं एंड इट इज़ द कन्वर्जेस टू। कह रहा है कि किस पे कन्वर्ज होगा। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं A, B, C एंड D। तो हमें ये चेक करके बताने हैं कि ये किस पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। चलिए इसको हम चेक करेंगे और चेक करने के लिए हमारे पास जो है कुछ तरीके होंगे और जिसका यूज़ हम करके जो है इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये टर्म्स हो रहे हमारे, फर्स्ट टर्म हो रहे A1 हो रहे, ये A2 हो रहे, ये A3 हो रहे एंड सो ऑन। इस टाइप के हमारे जो है इसमें टर्म्स है ये। अच्छा, आप अगर इस सीक्वेंस को पूरा पूरा ऑब्जर्व करो तो देखो ये हमारा टोटल का रूट है प्लस का ये A1 हो रहा है कि नहीं। तो मैं अगर इस सीक्वेंस को लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, an+1th जो टर्म हमारे पास अल्टीमेटली आएगा वो आएगा +√7 प्लस 7 प्लस कितना आ जाएगा। देखो ये A1 आ रहा है ना, तो इस √7 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 लिख सकता हूं, है ना। अब देखो A1 यहां पर भी है कुछ अंडर में, तो हम इसको ना डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, AN लिख सकते हैं, ठीक। AN लिख सकते हैं। ये हमारा एक जो है कैसा टर्म बन जाएगा, जनरल टर्म बन जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे लिए एक जनरल टर्म का काम करेगा। अब अगला स्टेप में हमारे पास क्या काम आता है, अगर आप इसके वैल्यूज को निकालेंगे A1, A2, A3, तो उस कंडीशन में आप देखो A1 तो हमारे पास क्या है, सिंस A1 जो है वो हमारे पास +√7 है। अब मैं अगर A2 की बात करूं तो A2 को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हो A2 हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखूंगा इनके जगह पर, तो √7 प्लस A1 आ जाएगा। और A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 प्लस √7, मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये A2 आ गया हमारा। अब देख सकते हो A2 हमारे पास क्वेश्चन में यही चीज़ दिया हुआ है। सिमिलरली A3 की अगर मैं बात करूँ तो A3 भी कुछ हमारे इस टाइप से आ जाएगा, है ना। 7 प्लस A2 आ जाएगा अगर मैं इस जनरल टर्म को फॉलो करूं। तो अब यहां से आप देख लो कि 7 प्लस A2 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास A2 आ रहा है। ये मैं क्या लिख सकता हूं इसको, √7 प्लस √7। मतलब आप इस टाइप से चलाते जाओगे इसको, ये आगे खुलता जाएगा, ठीक है। अब जो है ये एक जनरल टर्म हमारा बन गया है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, जनरल टर्म, ठीक। अब इस जनरल टर्म के हेल्प से ही जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखो द सीक्वेंस, सिंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सिंस यहां पर हम लिखेंगे सिंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो AN है वो अगर हमारा L पर कन्वर्ज कर रही है, दिस इम्प्लाई जो हमारे पास AN+1 होगा ना वो भी हमारा किस पर कन्वर्ज करेगी, L पर कन्वर्ज करेगी। इसका एक प्रॉपर्टी हमने देखा है,
ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारे पास ये चीज आ रही है तो आगे फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आप देखिए ये एल पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एल इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मैं 7 प्लस ए एन भी एल पर जा रहा है तो मैं इसको भी एल लिख सकता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड में अगर करूंगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एल आ जाएगा, और एल स्क्वायर माइनस एल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एल में बन रहा है, देन हम यहाँ पर जो है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस का 1 आ रहा है इसमें, एंड देन प्लस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 सॉरी यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। माइनस का यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली 7, और अपॉन में 2a आता है, a की वैल्यू हमारा 1 है तो 2 आ जाएगा सिंपल है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं सॉल्व करूँगा 28 और 1 29 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 29 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब चूंकि देखो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज सीक्वेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो अगर ऑब्जर्व करोगे तो जितना भी हमारी टोटल सीक्वेंस दी हुई है ये हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। तो अगर सीक्वेंस पॉजिटिव है, सिंस द सीक्वेंस इज पॉजिटिव, ऐसा आप लिख सकते हो, सिंस द सीक्वेंस इज पॉजिटिव, तो अगर सीक्वेंस हमारा पॉजिटिव है देन देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा ना इसका कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज एल पर कर रहा था हमने ये माना है, तो अगर एल पर कन्वर्ज कर रहा है तो हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 29/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब इसमें इंपॉर्टेंट हम जो है डिस्कशन करेंगे टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स हमारे पास ऐसे आएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए हम जो है कुछ मेथड्स यूज करेंगे, और उन मेथड्स के हेल्प से जो है हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक। टेक्निक्स टू सॉल्व द लिमिट ऑफ रियल फंक्शंस, तो कुछ रियल फंक्शंस होंगे उसके लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हम इन टेक्निक्स को यूज करेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर x है, ध्यान रखना a टू द पावर x है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइट कब आएगा, 1 कब आएगा, 0 कब आएगा। इनफाइनाइट तब आएगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। a की वैल्यू अगर 1 है तो a की पावर n की वैल्यू 1 आएगी। अगर a की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में अगर रहे, क्लियर, 0 और 1 के बीच में अगर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा इनमें से एक होगा, वो डिपेंड करता है कि a हमारा कैसा है। ये प्रॉपर्टी वेल नोन प्रॉपर्टी है, आप सबको पता है, ठीक है ना। ये वाली सेकंड वाली की अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x ओवर x है तो 1 होता है। बाय डी एल हॉस्पिटल रूल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली दिस फंक्शन इट विल बी 1, ठीक। थर्ड वाला भी वैसे ही है सिमिलरली कि साइन 10x, मतलब देखो ये जो वैल्यूज है ना इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो हमारे जो है कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लिमिट हमारा h अप्रोचेस टू हो सकता है। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि लिमिट अगर x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट दिखे हमें, है ना, तो साइन 1/x अपॉन 1/x इज इक्वल टू, ये भी हमारे 1 के इक्वल होंगे। देखो क्या है कि अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है ना तो 1/x किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, ऑब्वियसली बात है 0 की ओर जाएगा, तो इसलिए 1 हमारा हो जाएगा, ठीक। अगला जो प्रॉपर्टी आ रहा है देखो वो क्या है कि अगर x 0 की ओर जा रहा है तो इट डजंट मीन कि इक्वल 1 होगा। इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो जाकर के 1 होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर x की जो
वैल्यू है वो टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की ओर ना, देन इट विल बी 1। अदरवाइज जो है इट डज नॉट से कि ये हमारा जो है 1 होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है, दोनों लगता तो सिमिलर है और अक्सर गलत भी हो जाता है बच्चों से। ये प्रॉपर्टी सेम है जैसे साइन की है, तो लिमिट अगर x टेंडिंग्स टू 0 हो और 10x बाई एक्स हो तो वो भी हमारा कैसा होगा, 1 होता है। इसको भी बाय एल हॉस्पिटल रूल हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो प्रूफ पर मैं जाऊंगा नहीं, बेसिकली आप कुछ रिजल्ट्स है जो आप सीख लीजिए। अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 हो log e 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो, देन इट विल बिकम 1। ऐसे ही tan इनवर्स x अपॉन एक्स इट विल बिकम 1। देखो x इज नथिंग, इट इज द एनी फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि मैं x लिख रहा हूं तो वहां x ही रहना चाहिए, x मतलब कुछ fx है वो। ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं कि अगर मतलब यहाँ f ऑफ x है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की ओर, देन tan इनवर्स f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो अगला जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 अगर एक्सपोनेंशियल टू द पावर x माइनस 1 हो देन x हो, तो ये भी हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। समझ गए भाई। चलो अब इसमें ना हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और कह रहा है कि फाइंड द लिमिट। ठीक है, फाइंड द लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और ये फंक्शंस हमारे पास दी हुई है। अब इन फंक्शंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या है ना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे x टेंडिंग्स टू 0। देखो इसको ना अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे, देखो अगर मैं साइन थर्ड रूट ऑफ x है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, देखो अगर इसको 1 बनाना है तो इसके बट्टे में भी हमें अपॉन में क्या चाहिए, थर्ड रूट ऑफ x चाहिए। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इन जनरल मैं जो है थर्ड रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई और थर्ड रूट ऑफ x से डिवाइड कर दूंगा। एक फंक्शन हमारा यहां से मिल जाएगा। एंड देन दूसरा क्या है कि log 1 प्लस 3x, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ जो फंक्शन है, अब यहाँ पर भी अगर वैसा ही कुछ हुआ तो वो हमारा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। मतलब यहाँ जो है ना, अगर यहाँ 3x है तो अगर यहाँ x है तो x, यहाँ 3x है 3x, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये हमारा पहला वाला जो फंक्शन है वो हमारा बन चुका है। इस टाइप से हमने बना लिया है। डिवाइड में इस फंक्शन के लिए भी काम करेंगे। देखो इस tan इनवर्स को मैंने अभी बताया था कि इसका भी एक फंक्शन हमारे पास होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू, पूरे को अगर मैं लिखूं क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर है ना तो मुझे स्क्वायर चाहिए होगा, तो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा। और इसके केस में भी वही चीज़ आ जाएगा जो भी मैंने एक्सपोनेंशियल के उसमें बताया था रिजल्ट आपको, क्या कि e रेस टू दी पावर, देखो अगर 5 है ना और यहाँ पर थर्ड रूट ऑफ x माइनस 1 है, तो मुझे डिवाइड किससे करनी पड़ेगी, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में जितनी भी है, तभी जा करके वो 1 हो सकता है। तो 5 इंटू थर्ड रूट ऑफ x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों होना है। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया है, मल्टीप्लाई अब हमें करनी पड़ेगी थर्ड रूट ऑफ x। इसको अब देख लीजिएगा, देखो ये टोटल हमारा 1 हो जाएगा, होगा ये 1, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली बच क्या रहा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, यहाँ से हमारे पास बच रहा है थर्ड रूट ऑफ x। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बच रहा है 3 ऑफ x डिवाइड बाय, यहाँ से बच रहा है अंडर रूट x, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर बच रहा है तो यहाँ x में लिख सकता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 5 इंटू थर्ड रूट ऑफ x। तो देखो आप थर्ड रूट ऑफ x से थर्ड रूट ऑफ x काट सकते हो, ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3/5
और लिमिट लगा दोगे तो 3/5 अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि आज हम जो है मोस्टली क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए तो इसमें जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है कि हमें निकालने हैं कि अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट हो और ये फंक्शन हमारे पास दिए हुए हों, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम इन जनरली क्या करेंगे, इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वाले साइन में हम चेंजेस करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई भी हम इसी नंबर से करेंगे। वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अगला स्टेप में हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर मल्टीप्लाई में अगर कर दूंगा ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। देन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला, तो मतलब यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, और सॉरी ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारे पास ए एक्स ही आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा, ये वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, और अपॉन में भी हमारे कुछ बचे हुए हैं, है कि नहीं। तो अपॉन वाले को हम एज इट इज़ उतार देंगे फिलहाल। तो क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है उसको हम थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पे। देखो चलो आगे इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना, ऐसे ही। देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट में अगर करता हूँ, देन हमारे पास क्या आ जा रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा है ax डिवाइड बाय, अब देखो मैं अगर कॉमन ले लूँ a पूरे अंडर रूट में से, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर x बाई ए बचेगा, प्लस जो है यहाँ पर हमारे पास बचेगा देखो x भी है ना, तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ से आप ax कॉमन ले लो। ठीक है, तो ऊपर से ax है ना, नीचे कॉमन है, कट जाएगा वो, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा। ax अगर मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास जो बचेगा अंडर रूट 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन ax बचेगा, एंड देन 1 अपॉन ax का होल स्क्वायर बचेगा। अब देख लीजिएगा इसको। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर मैं ax दूसरे वाले ब्रैकेट से बाहर निकाल लूँ, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट से बाहर डायरेक्ट निकाल ही लिया है मैंने, तो मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन ax का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर, ये चीज़ आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब मैं अगर लिमिट अप्लाई भी कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो 1 ऊपर बचा
और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इन्फाइनाइट करूँगा ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो 1 + 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं उन ऑप्शंस पर बात करूँ तो इसमें हमारे पास 1/2 मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 1/2 हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर अगले क्वेश्चन पर बात करूँ तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर कुछ टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे, और वो टाइप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन जनरली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं हम इसको। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हमारे पास जो बेसिकली आ रखा है 0 टू द पावर 0, इन्फाइनाइट टू द पावर इन्फाइनाइट, 0 टू द पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट टू द पावर 0 आर सॉल्व्ड बाय द टेकिंग लॉग। जब इस टाइप के हमारे पास फॉर्म्स आएंगे, अभी क्वेश्चन मैं लूंगा एग्जाम्पल के साथ भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो जब भी इस टाइप के फॉर्म्स हमारे आए तो उस कंडीशन में हमें लॉग लेकर के सॉल्व करना है, यही बोल रखा है इसमें। मैं मेथड्स बता रहा हूँ, बहुत डीपली मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पर फोकस करनी है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 साइन 0 टू द पावर 10, सॉरी साइन एक्स टू द पावर 10x। आप अगर चेक करोगे ना इसको, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, आप अगर इसको चेक करोगे 0 साइन 0 10 0 0, ये भी तो 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो जब 0/0 फॉर्म बन रहा है तो सबसे पहले इसको लॉग लेना है। लॉग लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर 10x। ठीक है, 10x। अब लॉग ले लो दोनों साइड में, तो जब दोनों साइड में लॉग लोगे तो log y इज इक्वल टू यहाँ पर यह आ जाएगा 10x log sin x। क्लियर, 10x log sin x। अब log y की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, log of y इज इक्वल टू log sin x और डिवाइड में 1/10x, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x वापस से ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, वापस से ऊपर चला जाएगा। तो 1/10 हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, log sin x डिवाइड बाय cot of x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट ले लेंगे दोनों साइड में, तो दोनों साइड में जब हम लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, दोनों साइड में जब लिमिट लेंगे तो लिमिट कौन सा, एक्सटेंडिंग्स टू 0 वाला, क्योंकि यही हमारे पास दिया हुआ है। log of y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और log sin x डिवाइड बाय cot x। इतना क्लियर हो गया। अब मैं अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो हमारे पास अल्टीमेटली आएगा क्या, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। आई थिंक आपको एल हॉस्पिटल रूल के बारे में पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन जनरली हम ऊपर और नीचे अलग अलग जो है डेरिवेटिव करते हैं। तो log का मैं अगर करूँगा तो 1/sin x आएगा, sin x का करूँगा तो cos x आ जाएगा डेरिवेटिव, और डिवाइड में cot x का है तो माइनस का cosec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, ये cot हो जाएगा 1/, तो इसको मैं अगर अल्टीमेटली सॉल्व करूँगा तो हमारे पास जो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 वाला फॉर्म आ रहा है, ये टोटली हमारे पास बन के आ जाएगा माइनस का sin x इंटू cos x। ठीक है भाई, तो अगर मैं देखूं तो ये हमारे टोटल किस पर जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया है कि ये जो लिमिट हमारा होगा वो 0 पर अप्रोच करेगा। ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर ये चीज़ 0 पर जा रही है ना, log y हमारा टोटल 0 पर जा रही है, तो ये जो हमारे पास y है वो 1 पर रीच करेगा। तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ से आई थिंक ये समझ में आ गया है क्वेश्चन को मैंने आपसे कैसे बताया कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आई थिंक आपने बीएससी में ही पढ़ रखा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। अब इस पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये कैसा फॉर्म बनाएगा, x की मैं वैल्यू रखूंगा तो सबसे पहले इनफाइनाइट और 1/∞ 0 फॉर्म। ठीक है ना, 1/∞ 0 फॉर्म, तो 0 टू द पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म आ गई। अब सेम वही करना है हमें, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड।
log ऑफ y इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x आ जाएगा, log ऑफ x आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, log ऑफ x अपॉन x लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इनफाइनाइट ले लूं, क्योंकि लिमिट हमारे पास कैसा इनफाइनाइट है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट log ऑफ x अपॉन x मैं अगर कर दूं, अब देखो यहां पर वैसे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट टाइप का फॉर्म बन जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं, 1/x है 1/x आ जाएगा। अच्छा लिमिट भी है यहाँ पे, चलो इसको भी लिखेंगे, जरूरी है इसको लिखना। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, देखो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो 1/x आ जाएगा, और x का करूंगा तो 1 आ जाएगा। कहीं ना कहीं 1/x आ रहा है, दिस इज गोइंग टू 0, ठीक है, अप्रोचिंग टू 0 पर हम कह सकते हैं। तो इसकी जो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। तो आई थिंक जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो अच्छे से आपको क्लियर भी हो रहा है, ठीक है। कुछ असाइनमेंट में जो है आपको दूंगा, जो कि कल के लेक्चर में आपको मुझे असाइनमेंट दूंगा मैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना और उसको ज़रूर सॉल्व करना, ताकि इसके हेल्प से, असाइनमेंट के हेल्प से जो है आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आने लग जाए, ठीक है। अच्छा इसमें जो है अब एक इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर 1 टू द पावर अगर हमारे पास कभी भी 1 टू द पावर अगर हमारे पास कभी भी इनफाइनाइट टाइप के फॉर्म्स बन जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये है, इसको आप टॉपिक कह लो या कोई एक शॉर्टकट मेथड में आपको बता दूंगा कि 1 टू द पावर 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म। तो रूल टू सॉल्व 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, शॉर्टकट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर कभी भी fx टू द पावर gx कभी इस टाइप का फंक्शन होगा तभी तो वो इनफाइनाइट टाइप के फॉर्म बनेगा 1 टू द पावर। तो fx अगर 1 को जा रहा है, x कब, जब x a को जाने पर fx 1 को जाए, और gx इनफाइनाइट को जाने जो है इनफाइनाइट की ओर जाए जब x a की ओर जाए। दो चीजें बताया जा रहा है कि जो fx है वो 1 की ओर जाएगा कब, जब x जो है a की ओर जा रहा है। मतलब ये fx है, फंक्शन हमारे पास सही है तो 1 की ओर जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ gx दूसरा कंडीशन कह रहा है कि gx जो है वो इनफाइनाइट की ओर जाएगा जब x किधर जाएगा, a की ओर जाएगा। मतलब 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बना रही है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अल्फा ले लेना है और अल्फा को इस फॉर्म में लेना है हमें। कैसे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x माइनस 1 g ऑफ x इंटू जी ऑफ x, एंड जो भी हमारे पास कंसर्न लिमिट होगा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी पर्टिकुलर, उसको हम e रेज टू द पावर अल्फा के फॉर्म में काउंट करके इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, और अल्फा हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन से मिलेगा जो ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। इसको नोट डाउन जरूर करते चलेगा आप लोग, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ लाइव एग्जांपल जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है। देखो, फाइंड लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/x टू द पावर x है। अब ये जो है ना, आप लोग अगर देखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिमिट रख दूं तो आप देखो 1 + 1/इनफाइनाइट 0 और रेस टू द पावर में इनफाइनाइट रखूंगा तो अल्टीमेटली 1 रेस टू द पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म बनेगी। ये तो हमें पहले चेक करनी पड़ेगी, ये हमें पहले चेक करनी पड़ेगी कि बन कैसा रहा है, कैसा फॉर्म बन रहा है। तो जब भी इस टाइप का फॉर्म बने तो मैंने क्या बताया था कि आपको अल्फा चूज करना है, एंड देन अल्फा, व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, मतलब जो भी लिमिट दिया a हमारे पास इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में f(x - 1) था इंटू gx था। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + 1/x है, ये fx है और ये gx है, ध्यान रखना ये हमारे पास gx है जो x है, और ये जो है ना वो हमारे पास fx दिया हुआ है। तो fx - 1 इंटू gx हमारे पास क्या है, x है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं टोटल बात करूं तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अल्फा हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैंने लिमिट के लिए बताया था, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है क्या आ जाएगा,
एफ एक्स टू द पावर जी एक्स टाइप का फॉर्म बनेगा, और वो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू 1/x टू द पावर x दिया हुआ है, जी एक्स है। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली ई रेस टू द पावर अल्फा। ई रेस टू द पावर अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। तो यही हमारा जो है अल्टीमेटली सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा। सेम क्वेश्चन है एज प्रीवियस, इसमें सिर्फ x की जगह पर 2x है। तो प्लीज़ आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा और मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या है। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है, तो वहाँ से आप जो है आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ये। तो इसमें भी हमारा एफ एक्स और जी एक्स टाइप का फंक्शन बन रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये हमारे पास है एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 + 1/3 + 5 ऑफ एक्स। ठीक है, ये है। एंड जो जी एक्स की अगर मैं बात करूं तो जी एक्स हमारे पास दे रखा है 7 + 8 ऑफ एक्स। ठीक है, 7 + 8 ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, जनरली ये आप चेक करोगे तो उस कंडीशन में आपको इसमें जो लिमिट इनफाइनाइट दिया है, जब इनफाइनाइट का 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा ये। ठीक है, इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। तो इसमें आप सॉल्व करके देख लीजिए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/3 + 5x -1 आ जाएगा इंटू जी एक्स हमारे पास क्या है 7 + 8x। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच रहा है अल्टीमेटली 7 + 8x/3 + 5x, और ये लिमिट हमारे पास चलेगी x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। x कॉमन आ जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा वो 0 8/5 आ जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 8/5 आई है। निकाल के देख लीजिएगा इसको लिमिट। अभी बताऊंगा मैं पॉलिनोमियल टाइप के जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसमें हम कैसे लिमिट को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से अब आपको पता है कि अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट की बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर अल्फा। तो ई रेस टू द पावर में अगर अल्फा की बात करूं तो 8/5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। जो रिजल्ट मैंने आपको बताया ना, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और भी मैं आप लोगों को दूंगा, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर कि कौन सा है। क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, जो मैंने रिजल्ट करवाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है। जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो प्लीज़ मुझे आप लोग बताइए। ठीक है, और वीडियो आज का कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है इस लेक्चर को पूरा करके देखिए, समझ में नहीं आता एक बार फिर से देखिए, है ना, और समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।